यस, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुमित आपका मैथमेटिक्स पर थर्ड क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। गॉट इट। आप मुझे बताइए, मैंने 2 नंबर लिया 12 एंड 16। गॉट इट। आपने जो हमारी पिछली वीडियो है, आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। मैं तो सोच रहा था कि उस पर जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से है ना। लेकिन आपने जो 20 to 50 बच्चों ने उसको वॉच किया है, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 16। तो बच्चों यहाँ से 2 चीज़ें आती हैं। एच सी एफ इज इक्वल टू, तो एच सी एफ बेटा कितना होगा इसका 4। और हम बात करें एलसीएम कितना होगा इसका, तो इसका एलसीएम होगा 48। यस एंड नो। तो यहाँ से 2 बातें आती हैं। क्या बातें आती हैं कि एच सी एफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स एच सी एफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स डिवाइड एलसीएम। ओके, कि एच सी एफ 2 नंबर का जो एच सी एफ है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। गॉट इट। कितने बच्चे समझ पाए? आप समझिए ना कि एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर डिवाइड एलसीएम। ओके, मतलब डिवाइड दियर एलसीएम। देखो यहाँ एच सी एफ 4 है और एलसीएम है 48। तो क्या एच सी एफ डिवाइड नहीं कर रहा है एलसीएम को? यस, ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात ये है कि जो एच सी एफ है, एच सी एफ डिवाइड्स गिवन नंबर्स। यानी दूसरी बात अपनी आप ये समझें कि जो एच सी एफ है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और वो एच सी एफ 16 को भी डिवाइड कर रहा है। राइट। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। हमने 2 नंबर का क्या निकाला? एच सी एफ निकाला। तो एक नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया 16। तो एच सी एफ आया 4 और एल सी एम आया 48। तो आप ये समझिए कि एच सी एफ पहले तो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है और जो एलसीएम है वो 48 है। बट एच सी एफ तो एलसीएम को भी नहीं छोड़ रहा, उसको भी डिवाइड कर रहा है। तो एच सी एफ ऑफ 2 गिवन नंबर डिवाइड्स दियर एलसीएम। इसको मैं एक बार दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने एक नंबर लिया 10 और दूसरा नंबर लिया 15। हम इसका एच सी एफ देखें तो एच सी एफ है इसका 5। वॉट इट। और हम इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना है बच्चे? एलसीएम है 30। तो क्या एलसीएम एच सी एफ से डिवाइड नहीं है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि एलसीएम जो है वो एच सी एफ से डिवाइड है। क्या जो नंबर्स हैं क्या वो एच सी एफ से डिवाइड नहीं है? यस है। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि वहाँ से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो नंबर होंगे उनका एच सी एफ उनको डिवाइड करेगा और वो जो उनका एलसीएम होगा वो एच सी एफ उस एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। गॉट इट। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपसे क्या बोला है कि एच सी एफ ऑफ गिवन द एच सी एफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 9 और इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो मैंने आपको कल बताया है, किस बच्चों को याद है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। बोलो किसको याद है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। मैं तो इसको ये भी लिखता था कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू एल। आप मुझे बताइए ए क्या है? 306। बेटा बी कितना है? 657 इज इक्वल टू एच कितना है? एच सी एफ है 9 और हमें एलसीएम हमको फाइंड करना है। यस एंड नो। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा 306 इंटू 657 और डिवाइड बाय 9। गॉट इट। आप इसको काट लीजिए,
ये डिवाइड है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर बेटा एलसीएम आएगा आपका 34 इंटू 657, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22338। यस एंड नो। आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करा रहा है, लेकिन कल आपसे एचसीएफ भी फाइंड करा रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। यस एंड नो। तो इसमें आपको ये भी आस्क कर सकता है, ध्यान देंगे कि A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू एल। तो अगर HCF आस्क करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन देयर एलसीएम। यस एंड नो। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए, सही बच्चे इसको नोट कर लीजिए आराम से। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपको कि चेक वेदर क्या बोला है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन बी एंड द डिजिट विद 0 एनी नेचुरल नंबर n। तो बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आप मुझे बताइए, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो 10 से तो डिवाइड होगा, ये बात जानते हो। तो आप मुझे बताइए इनके एंड में सबके 0 आएगा, कोई भी नंबर हो। आप मुझे बताइए 10 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 रेज टू द पावर 2 कितना होगा, 20। इसका मतलब 10 रेज टू द पावर 3 कितना होगा, 30। मतलब 10 की जितनी पावर है उतने ही 0 होंगे। और आप मुझे बताइए ऐसे ही चलता रहा, अगर 10 की पावर n है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n+1। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। यस एंड नो। इतनी बात सब जानते हैं, इसके लिए सब समझदार हैं। ओके, अब एक बात समझ में आती है, सपोज दैट आप मुझे कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो, आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो जिसके एंड में 0 आता है, तो आप बोलोगे सर इसका ये एक नंबर है 20। तो बेटा 20 के फैक्टर करो, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 बन जा। ठीक है। एक और समझदार बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर 2 डिजिट का नंबर तो 70 भी होता है जिसके एंड में 0 हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी डिवाइड कर दूँ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा और 7 1 जा। यस एंड नो, समझ रहे हो। ओके, अच्छा उसने बोला कि भाई 2 डिजिट नहीं, चलिए 3 डिजिट ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, आ जाइए 3 डिजिट ले लेते हैं। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, इसके एंड में 0 आ रहा है। तो हमने ले लिया 120, सो 260 यानी 30, फिर 2 से काटो 15, ओके, देन 5 से 3 से काटो 5 और फिर 5, मतलब 120 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर एंड में 0 आ रहा है तो उसमें एक कमाल जरूर है, इसका मतलब 2 और 5 जरूर आना है। अगर एंड में 0 है तो उनका जो फैक्टर होगा ना वो 2 और 5 जरूर होगा। मतलब एक 0 कैसे बन रहा है, एक 2 एक 5, मतलब पेयर बन रहा है 1 2 1 5। 2 एंड 5 क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं मल्टीप्लाई करके। इस बात को समझ रहे हो ना कि इसका मतलब 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो कितना आएगा, 1 0 और 2 2 आएंगे और एक 5 2 ही 5 आएंगे तो बच्चे कितना होगा, 100। समझ रहे हो ना। अगर आप मुझे बताइए 3 ही 2 होंगे और 3 ही 5 होंगे तो कितने 0 होंगे। तो आप समझोगे कि सर ये तो 1000 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 3 ही 2 हैं और 3 ही 5 है। गॉट इट। इसका मतलब 2 और 5 अगर आ गया तो इसका मतलब उस नंबर के एंड में 0 होना ही होना है। यस एंड नो। इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। देखो हमसे बोला है कि चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n एंड विद 0 डिजिट 4 नेचुरल नंबर। तो बेटा पहले हम इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 रेज टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। ओके, इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। क्या इसके एंड में 0 होगा, जी हाँ बिल्कुल समझ गए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है 5 नहीं है, और अगर 5 नहीं है तो ये इसके एंड में 0
कभी भी नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर, 5 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6 रेज टू द पावर n। पहला पॉइंट हमने लिखा कि 5 यहाँ पर किसका कॉमन फैक्टर नहीं है, और अगर नहीं है तो 4 अ डिजिट एंड विथ जीरो, एंड्स विथ जीरो, एंड विथ ज़ीरो। अगर कोई डिजिट, किसी डिजिट के लिए जो एंड जो होती है जीरो से, तो मस्ट हैव 2 and 5 एज a prime factors, as a prime factor। तो सिंपल सी बात है कि हमें प्राइम फैक्टर, गॉट इट, कि अगर किसी के लास्ट में जीरो है तो वो 2 और 5 का बिल्कुल फैक्टर जरूर होगा। तो 4 अ डिजिट एंड विद जीरो मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब है कि किसी भी डिजिट के लिए जो एंड विद जीरो, ओके, उस जो मतलब कोई भी नंबर हो या डिजिट हो जिसके एंड में जीरो आ रहा है, ओके, तो बच्चे वहाँ पर उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 जरूर होगा। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, गॉट इट, डिजिट जीरो फॉर एनी n natural numbers, गॉट इट, n natural numbers, गॉट इट। यानी 6 का पावर n कैन नॉट बी एंड विद जीरो विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, गॉट इट। बात समझ गए होंगे, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बात तो नोट हो गई, नोट, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, वेरी गुड। एक चीज़ और देख लेते हैं, बड़े काम की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। आप मुझे एक बात बताइए, देखो बेटा, कुछ नंबर होते हैं 0, 1, 5 और 6, आप इनकी साइक्लिसिटी ना 1 होती है, आप इनकी पावर कितनी भी कर लीजिए, इनका लास्ट डिजिट सेम होगा, लास्ट डिजिट कैसा होगा, सेम होगा। तो देखो इसकी साइक्लिसिटी, अगर मैं 1 की पावर n करूं तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, बोलो, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं 5 की पावर कितनी भी कर लूँ, 5 की पावर n कितनी भी कर लूँ, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट इसका 5 होगा। अगर मैं 6 की पावर कितनी भी कर लूँ, n कर लूँ, तो इसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। यानी इसका मतलब लास्ट में जीरो तो हो ही नहीं सकता, गॉट इट, लास्ट में जीरो कभी भी नहीं हो सकता। जिसको हम देख सकते हैं 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 6, 6 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36, और 6 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो ये कभी भी लास्ट में 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कभी भी जीरो से ऐड हो नहीं सकता था, बस इसको प्रूफ करना था। यस एंड नो, गॉट इट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आई होप नोट हो गया होगा, आगे चले, वेरी गुड। आपसे बोला एक्सप्लेन 7 प्लस 11 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान देंगे, मैंने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 13 और एक नंबर ले लिया 17। तो हम बात करें यहाँ पर, इसके फैक्टर करो 1 इंटू 13, यहाँ पर भी 1 इंटू 13 करो, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, जो इसका कॉमन फैक्टर है, इसका HCF है, वो कितना आया, इसका HCF आया 1। यस एंड नो। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 12 और 13 ले लिया, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 टू द 4 3 जो 12 है ना, 2 रेज टू द पावर 3, और यहाँ पर कितना होगा 1 इंटू 13। तो इसका जो HCF है वो कितना होगा 1। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि अगर दो नंबर का HCF 1 है तो इसका मतलब या तो वो को प्राइम है या वो प्राइम है। यस, अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया 12 और एक ले लिया मैंने 15, गॉट इट, इसके फैक्टर करिए, तो इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 5। अगर मैं यहाँ HCF देखूँ तो इसका HCF कितना है 5 है, इसका मतलब है, और 5 कैसा है यहाँ पर, 5 यहाँ पर कैसा है प्राइम है, 5 कैसा है प्राइम है,
और HCF 5 है, तो यहाँ पर सॉरी HCF यहाँ पर 3 है। गॉट इट। और वो जो कि कैसा है, प्राइम है। अगर मैंने यहाँ पर 12 और 10 ले लिया तो यहाँ पर कितने होंगे इसके फैक्टर, 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 5। तो यहाँ पर जो HCF है वो कितना है आपका 2 है। इसका मतलब आप बात समझिए, अगर HCF 1 है किसी का तो वो नंबर कैसे है, प्राइम है। और अगर HCF 1 नहीं है, HCF यहाँ पर 3 है और HCF यहाँ पर 2 है, तो वो दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर कैसे हैं, कंपोजिट हैं। बात ध्यान से समझिए, अगर उनका फैक्टर 1 है तो समझिए वो दोनों कैसे हैं, प्राइम है। और अगर उनका फैक्टर 1 से अलग है, कुछ और है, तो वो सब कंपोजिट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर दो नंबर का HCF 1 है तो वो दोनों नंबर प्राइम है या को प्राइम है। अगर दोनों नंबर का फैक्टर 1 से अलग है, कुछ भी हो, तो वो कैसा है, कंपोजिट है। इस बात को समझे, यस एंड नो। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास अबाउट कंपोजिट नंबर विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं। ओके, 1 नहीं होगा। यस एंड नो। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये बोला है कि 7 × 11 × 13 और +13 क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा, 7 × 11 × 1 और +1। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर तो 13 कॉमन फैक्टर हो गया ना, 13 कॉमन फैक्टर हो गया। और जबकि कंपोजिट नंबर्स के लिए 1 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर 13 इज अ कॉमन फैक्टर विच इज अदर देन 1। कि भाई यहाँ पर तो 13 एक कॉमन फैक्टर है जो कि अदर मतलब एक से अलग है। और तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विच इज अदर देन 1। सो गिवन नंबर is composite. Yes and no? Got it? Very good. बात समझ गए हैं, जल्दी से नोट करें। यहाँ पर बच्चे 2 ही चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके लिए 2 ही चीज़ें हैं जो कि नंबर गिवन है। हमें यहाँ से कॉमन ले लिया और कॉमन कितना है, 13 आया। और जब कॉमन 13 आया तो इसका कॉमन फैक्टर 13 आ गया, जो कि 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, यस एंड नो। तो गिवन नंबर इज कंपोजिट या गिवन नंबर्स आर कंपोजिट, कोई भी हो। यस एंड नो, ये बात हमने प्रूफ कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम परेशान हैं। तो यहाँ से देखिए 5 कॉमन है। देखिए टर्म कितनी है, यहाँ पर टर्म तो 2 है ना, टर्म तो यहाँ तक 1 है और यहाँ पर टर्म 2 है। यहाँ पर भी टर्म 2 थी। गॉट इट, फर्स्ट एंड सेकंड। यस, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा, 7 × 6 और 5 की जगह पर तो 1 हो गया, × 4 × 3 × 2 और ये 1 ऐसे ही। और यहाँ पर जो 5 है प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। गॉट इट। तो हम यहीं पर वही लिखेंगे कि हेयर 5 इज अ कॉमन फैक्टर which is other than 1। so given number is composite number। तो गिवन नंबर इज कंपोजिट। यस एंड नो। आई होप आपको बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने क्लियर किया। हमने यहाँ पर अगर 1 के अलावा कोई भी अगर कॉमन फैक्टर यहाँ पर मिल जाता है तो वो कैसा होता है, कंपोजिट होता है। और 1 मिल गया तो फिर सिंपल सी बात है, फिर वो प्राइम होगा। तो दोनों नंबर कैसे होंगे, प्राइम होंगे। तो गिवन, हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि गिवन नंबर्स आर कंपोजिट। यस एंड नो। इसकी जगह आर लिख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हाँ 2 नंबर तो होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आर लिख लें और गिवन नंबर्स आर कंपोजिट। गॉट इट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसे केवल। ओके, हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कि देयर इज सर्कुलर पाथ, सर्कुलर कोई स्पोर्ट्स का फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, यहाँ पर कोई सोनिया स्टार्ट करती है। ओके, ये ऐसे रनिंग करते हैं, कोई एक स्पोर्ट्स पाथ है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया, एस फॉर सोनिया, यहाँ पर क्या करती है, रनिंग करती है, और इसको कंप्लीट करने में ना 18 मिनट लेती है। जो सोनिया है ना, जो सोनिया है वो कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। गॉट इट। और एक बचा हुआ है, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक लड़का और है यहाँ पर रवि। ओके, रवि, तो रवि कितना मिनट ले रहा है, रवि यहाँ पर क्या ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है इसको कवर करने में। तो आप मुझे बताइए, आपको वो टाइम बताना है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, आपको वो टाइम बताना है जब एक पॉइंट तो कोई ना कोई टाइम तो ऐसा होगा जब सोनिया और रवि दोनों एक साथ मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो रवि यहाँ पर पहले कवर इसको कंप्लीट कर लेगा, सोनिया पीछे रहेगी। ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर एक पॉइंट पर दोनों मिलेंगे और साइड में चल रहे बोलेंगे कि देखो हम दोनों मतलब एक ही पॉइंट पर वो मिल रहे हैं। यस एंड नो, सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताओ, सोनिया पीछे रह गई, सोनिया यहाँ आ गई, ठीक है, सोनिया यहाँ आ गई और रवि यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। फिर सोनिया यहाँ रह गई, फिर रवि यहाँ पर आ गया, फिर सोनिया यहाँ आ गई, फिर रवि यहाँ पर आ गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें साइड में रवि निकल कर जाएगा सोनिया से, मतलब उसको बीट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। गॉट इट। तो वही पॉइंट पर समय हमको बताना है, टाइम हमें बताना है कि दो का क्या बताना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने समय में मिलेंगे। गॉट इट भाई, सिंपल सी बात है। या तो उसने 4 राउंड कर लिए होंगे, वो 5 राउंड करेगी क्योंकि वो तेज दौड़ रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इस पॉइंट पे है ना। सपोज दैट उसने 6 राउंड कर लिए, वो 7 राउंड मतलब वो 7 राउंड करेगी, तो एक पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो 18 के फैक्टर कर लीजिए तो कितने होंगे, 2 3 मतलब कितने होंगे भाई, मुझे तो आते नहीं है। 2 3 जा 6, 3 जा 18। यहाँ पर 12 के करेंगे बेटा, तो 12 के कितने आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12। चलिए एलसीएम ले लीजिए प्यारे बच्चे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो फैक्टर है वो भी लेना है, जो नहीं है वो भी लेना है। तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। सो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा कि 36 मिनट्स बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ओके, गॉट इट, नोट कर लीजिए। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास टुडे। आज की क्लास इतनी और हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है, मतलब वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने जो साथी हैं उनको बताएं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी। और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से एक्सरसाइज 1.2 रेशनल इरेशनल नंबर की। गॉट इट। उसके बाद में एमसीक्यू होगा, उसके बाद में केस बेस्ड स्टडी होगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। तो बने रहिएगा क्लासेज में बैक टू बैक। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।